अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान के ऊपर कि 1947 से लेकर 2025 तक बलूचिस्तान के सरदारान और रियासत पाकिस्तान के दरमियान क्या इख्तलाफात रहे हैं। आखिर रियासत कलात क्या थी, इसका अहलाक पाकिस्तान के साथ कैसे हुआ, BLA ने कैसे जन्म लिया, और आज पाकिस्तान की फौज की बलूचिस्तान के ऊपर रिट कितनी कायम है। क्या BLA ज़वाल का शिकार है। दोस्तों, इन तमाम सवालात का हम आपको तफसील से जवाब देंगे, इन तमाम मसाइल के हल बताएंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहें। 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त बलूचिस्तान छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत रियासत कलात थी। इसके हुक्मरान खान ऑफ कलात ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, यानी पाकिस्तान के साथ मिल जाने से साफ इनकार किया। लेकिन चंद महीने बाद खान ऑफ कलात ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, यानी रज़ाकराना तौर पर पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का अहलाक कर लिया, मिल गया पाकिस्तान के साथ। बाज बलूचिस्तान के सरदारान बाद में ये कहते थे कि खान ऑफ कलात के ऊपर पाकिस्तानी फौज का दबाव था, यानी ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाया गया है, यानी हजम किया गया है। यहाँ से फिर बलोच सरदार और रियासत पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात शुरू होते हैं। 1958 में बलोचों के बड़े सरदार नवाब नूर खान ने रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। रियासत ने इनको, इनके बेटों को और इनके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी, जिससे कौम परस्तों में नफरत बढ़ गई। 70 की दहाई में नवाब अकबर बुगटी, खैर बख्श मरी और गौस बख्श जैसे रहनुमा मजामत के चेहरे बने रहे। 70 की दहाई में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन होता है, जिससे हजारों बलोच नौजवान अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। फिर साल आता है 2000 का। इस दौरान पहली मर्तबा BLA का यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम सामने आता है, लेकिन इसकी बुनियाद 70 की दहाई में पड़ चुकी थी। ये तंजीम बलूचिस्तान की आज़ादी का मुतालबा करती है, खुद को मज़ामती ग्रुप यानी फ्रीडम फाइटर कहती है, मगर पाकिस्तान और आलमी इदारे इस तंजीम को दहशतगर्द टेररिस्ट करार दे चुके हैं। 2006 में बलोचों के हीरो नवाब अकबर बुगटी एक फौजी ऑपरेशन में मारे गए। ये वाकया बलोच लिबरेशन मूवमेंट के लिए एक अलामत बन गई। उस दिन से BLA ने अपनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ तेज कर दी। बलोच लिबरेशन ने रियासत पाकिस्तान के ऊपर कई बड़े हमले किए, जिनमें चीनी कौंसलेट, गवादर में चीनी वर्कर्स के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमले, सी पैक के ऊपर हमले, पंजगोर और तुर्बत में फौजी काफिलों के ऊपर हमले, और हाल ही में ट्रेन हाईजैक जैसे हादसात शामिल हैं। इनके सब हमलों का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना, आलमी सरमायाकारों को खौफजदा करना। पाकिस्तान ने कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को शवाहिद दे चुका है और दे रहा है कि BLA को फंडिंग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मिलती है। इन दहशत गर्दों के कैंप्स अफगानिस्तान और ईरान में पाए जाते हैं। ईरान के साथ इस मामले पर कई मरतबा बातचीत भी हो चुकी है। हालिया दिनों में पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने ये वाजे किया है, हाँ कुछ कैंप इनके हो सकते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन वो मुश्किल एरिया में हैं, वहाँ इन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल है, यानी पहाड़ी एरिया में हैं। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान से राब्ते में हैं, पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि BLA और TTP का आपस में क्या ताल्लुकात है। एक वक्त था जब दोनों के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, एक मजहबी शिद्दत पसंद और दूसरी कौम परस्त। लेकिन 2022 की कुछ रिपोर्ट्स सामने आती हैं, वहाँ से वाज़ेह होता है कि दोनों में मुश्तरका अहदाफ की बुनियाद पर तावन हो रहा है। ख़ास तौर पर जब दुश्मन एक हो यानी पाकिस्तान, फिर ये ग्रुप आपस में तावन करते हैं, मालूमात शेयर करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और इलाके बांटने लगते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने अटैक करना है। पाकिस्तानी आर्मी ने भी इनके ऊपर कई बड़े अटैक किए,
ہائی لیول انٹیلیجنس آپریشن، ڈرون ایئر سٹرائک، ایئر فورس کے ساتھ ایئر سٹرائک، اور بھی کافی سارے حملے کیے ہیں۔ جگہ جگہ پر پاکستانی فوج نے چوکیاں قائم کی ہیں اور ان کے کئی بڑے کمانڈر بھی مارے ہیں، جن میں اسلم اچھو، بشیر زیب اور گہرام بلوچ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے کچھ افراد افغانستان اور ایران فرار ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے بلوچستان کے پہاڑوں کو نگرانی سے کور کر دیا ہے۔ سیکورٹی فینس، تھرمل کیمرے، موبائل جیمنگز، جگہ جگہ پر فوجی چوکیاں اور مسلسل فضائی نگرانی نے ان کی نقل و حرکت بند کر دی ہے یا محدود کر دی ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ 2025 میں BLA کہاں کھڑی ہے۔ اب ان کے حملے بہت محدود ہو چکے ہیں، غیر مؤثر اور زیادہ تر پروپیگنڈا سطح پر آ چکے ہیں۔ ان کا عروج 2006 سے 2015 تک تھا۔ اس وقت ان کے پاس فنڈ بھی تھے، مقامی سپورٹ بھی تھی، مقامی پناہ گاہیں بھی تھی، لیکن اب عوامی بیداری، تعلیم، روزگاری کی وجہ سے BLA اب زوال کی طرف جا رہی ہے۔ آج کے دور میں بلوچستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ بندوق کی سیاست نقصان دہ ہے۔ تعلیم، روزگار، ترقی نے نوجوانوں کو بدل دیا ہے۔ اب مزاحمت صرف پہاڑوں میں چند گروپوں تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ میدان میں ریاستی ادارے، سکول اور یونیورسٹیز قائم ہیں۔ دوستو ہماری ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب BLA بلوچ لبریشن آرمی کو ریاست پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ خطرہ قابو میں ہے، کمزور ہے اور محدود ہے۔ اب فیصلہ بلوچستان کی عوام کو کرنا ہے، بندوق یا ترقی، علیحدگی یا امن۔ تو نہ لاشیں گرا نہ بندوق اٹھا، کتاب اٹھا اور قلم سے انقلاب لا۔ تو بچھڑا ہوا نہیں، تو ہم میں سے ہے، تیرا درد، تیرا غم، یہ سب ہم میں سے ہے۔ غزوہ ہند کی صدائیں اب قریب ہیں یارو، پھر ہم آپس میں کیوں لڑیں، کیا نصیب ہے یارو۔ اٹھو بلوچ جوانو، بنو اسلام کا دستہ، مت بنو فساد کا راہی، بنو غازی کا دستہ۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے ایک نیکسٹ موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔